नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की। आज दिनांक है 14 अक्टूबर सन 2023। विक्रम संवत 2080 चल रहा है। आश्विन मास है, कृष्ण पक्ष है, शरद ऋतु है। तिथि आज की अमावस्या है और आज का वार है शनिवार। आज सर्व पितृ श्राद्ध है, देव पितृ कार्य अमावस्या है और शनिश्चरी अमावस्या भी है। आज के नक्षत्र की बात करें तो हस्त नक्षत्र दोपहर बाद 4:24 तक है। आगे चित्रा नक्षत्र पूरे दिन और पूरे रात्रि रहेगा। योग इंद्र है सुबह 10:23 तक। आगे वेदधृति योग है, तो योग की दृष्टि से आज का दिन शुभ नहीं है। करण चतुष्पाद है सुबह 10:43 तक। आगे नागकरण रहेगा रात्रि 11:27 तक। फिर किनस्तुग्ना करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:25 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6 बजे का है। आज का राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:49 से दोपहर 12:35 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि ये चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें ध्यान से समझे और सूझबूझ से टाल दें। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 6:25, 7:11, 7:12 और 7:58। आज का दिशा शूल दर्शकों पूर्व दिशा में। तो पहली कोशिश तो ये करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है। पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या फिर उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान भगवान श्री राम या अपने अपने इष्ट का अपने हृदय में ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें और फिर इस दिशा की यात्रा करें। ऐसा करेंगे यात्रा बहुत ही सुंदर रहेगी, शुभ रहेगी, कार्य भी सिद्ध होगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक। फिर दोपहर 12:30 से दोपहर बाद 4:30 तक। फिर शाम 6 बजे से शाम 7:30 तक। ये तीनों कालखंड बाकी दिन की अपेक्षा शुभ है, योग कारक है, तो कोई अच्छे एफर्ट्स करें, इसी दौरान कीजिएगा। आज की चंद्र राशि दर्शकों कन्या है, यानी चंद्रमा कन्या राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले ननिहाल पक्ष से रहेंगे लाभान्वित। वहीं वृष राशि वाले अपनी तेज बुद्धि सूझबूझ से आज जो निर्णय लेंगे उससे बहुत आगे रहेंगे। मिथुन राशि वाले आज घर में हो रही कलह से अवसाद में आ सकते हैं। कर्क राशि वाले आज आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। लेखक, शिक्षक या जो भी पेन कलम से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए अच्छा दिन है। वहीं सिंह राशि के लोग अपनी वाणी से करेंगे आज सबको प्रभावित। तार्किकता आपकी आज पहचान बनेगी। कन्या राशि वाले आज अपने लिए किसी ऐसे साथी की तलाश करेंगे जो उन्हें समझ सके और उनकी परेशानी को सुलझा सके। वहीं तुला राशि वाले आज किसी बड़े निवेश से बचें, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है। और वृश्चिक राशि वाले आज किसी मनोकामना को पूरा होते हुए देखेंगे। वहीं धनु राशि वाले पाएंगे प्रमोशन और इंक्रीमेंट के चांसेस। मकर राशि वाले धार्मिक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं आज। और कुंभ राशि वाले किसी विवाद से बचें, आपकी कही बात किसी को लग सकती है कड़वी। मीन राशि वाले आज पा सकते हैं पार्टनरशिप में व्यापार का अवसर, तो ऐसा कोई चांस आए तो उसको खोना नहीं है। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, जिसके समुचित ज्ञान से आप अपने पूरे दिन को सूझबूझ से मैनेज कर पाएंगे। सही समय का सदुपयोग कर गलत समय यानी टालने योग्य समय जो हमने आपको बताया उसमें कोई बड़ा कदम उठाने से बच जाएंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर निकाल लाते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, भगवत गीता में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जिसे हम समझकर जीवन में उतार कर अपने जीवन को सहज और सुंदर बना सकते हैं। श्लोक इस प्रकार है कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावायतः शांतिर शांतः कुतः सुखम। तो दर्शकों, इस श्लोक में ये समझाया गया है कि जिन व्यक्तियों के द्वारा मन और इंद्रियों को नहीं जीता गया है, यानी मन और इंद्रियां जिसकी अनियंत्रित है, अपने अपने हिसाब से चल रही है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, क्योंकि बुद्धि हर वक्त इन इंद्रियों के सुख में लगी रहती है। और जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं रहती है, उनका मन स्थिर नहीं रहता, तो उनको कभी शांति नहीं मिलती है। और बिना शांति व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता।
इसलिए दर्शकों हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे जो इंद्रिय हैं, हमारा जो मन है, वो हमारी नियंत्रण में रहे, और नियंत्रण में ना रहे तो कम से कम हमारे विवेक शक्ति के सानिध्य में रहे, हम विवेक से निर्णय ले सकें, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति आएगी। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब करते हैं बात उन विशिष्ट उपायों पर जिनसे आप समस्याओं से बाहर निकल आते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं, संतुलित बना लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिनका जन्मदिन है, आप लोग आज घर में गूगल की धूप करते हुए भगवान हनुमान जी को पान और उड़द की मिठाई का भोग लगाकर 11 पाठ बजरंग बाण का करें। साथ ही शाम के वक्त 11 काले कंबल सोते हुए निर्धनों को चुपचाप उड़ाएं, तो आपका जो आने वाला वर्ष है बहुत ही शुभ रहेगा, बहुत ही सुख शांति से परिपूर्ण रहेगा, ईश्वरीय कृपा की अनुभूति भी होती रहेगी। दर्शकों, आज के श्राद्ध में पितृ शांति के लिए आप पूरी भगवत गीता का पाठ करें या किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण से करवाएं, या फिर सुंदरकांड के 5 पाठ घर के सभी सदस्य करें, या फिर राम नाम की 121 माला घर के सभी सदस्य मिलकर कर लें और इनका फल जो है वो सर्व पितृगणों को समर्पित कर दें। तो अमोघ पितृ शांति से पूरा जो आने वाला वर्ष है सुख शांति से परिपूर्ण बीतेगा। जाते जाते जो पितृ अपने लोक में जाएंगे वो आपको आशीर्वाद देके जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे ही जिन की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ा दे रहे हों या जिन राशियों पे ढैया 7.5 चल रही हो, वो आज 2 उपाय अवश्य करें जिससे शनि से आ रही पीड़ा शांत होने लगेंगी। आपको आज दोपहर 1:24 से 2:31 के बीच किसी मंदिर या धार्मिक स्थान के दक्षिण या पश्चिम भाग में 3 वृक्ष लगाने हैं, नीम, पीपल और बरगद। इसके साथ ही शनि मंदिर के बाहर बैठे निर्धनों को आज शाम 6:30 पे आलू बैंगन की सरसों के तेल में बनी हुई सब्जी और पुड़ी इनका भोजन बनवाएं और फिर ये उन्हें बांटें। कम से कम 4 लोग भरपेट भोजन कर लें, इतना लेके जाएं। आज से ही शनि पीड़ा में शांति मिलेगी। जिनको अधिक समस्या हो तो 7 शनिवार ये कार्य रिपीट कर लें। ऐसे दर्शकों जिनको आर्थिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो या बहुत दिनों से कार्यों में रुकावट देखने को आ रही हो, वो आज दोपहर 1:30 से 2:45 के बीच में जौ का आटा, बाजरे का आटा, देसी शक्कर, घी और काले तिल एक नारियल के गोले यानी गिट में भर के और चींटियों के बिल के पास गाड़ आएं और वहाँ खड़े होकर कहें कि मैंने आपकी आस पूरी कर दी है, आप मेरी आस पूरी कर देना। और फिर वहाँ खड़े खड़े भगवान शनिदेव का ध्यान करें और ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः 108 बार इसका जप करें। तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या में कमी दिखने लगेगी। 7 या 11 शनिवार बताए हुए समय पर रिपीट कर लेंगे तो बहुत बड़ा फल आपको प्राप्त होगा। ऐसे दर्शकों बहुत बार यूं देखने में आता है कि लगातार अनेक प्रकार की समस्याएं घर में बनी रहती है, या कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी झगड़े इत्यादि होने लगते हैं। ऐसी स्थिति अगर आपके साथ है तो आज शाम 8:30 से 9:15 के बीच एक काले कपड़े में 125 ग्राम काले उड़द, 8 कीले, 8 काले मिर्च, 1 बिजोरा नींबू, ये सब लेकर एंटी क्लॉकवाइज प्रत्येक सदस्य पे से 7-7 बार आप उतारा कर लें और फिर इस सामान को बहते हुए जल में, चाहे वो नाले का पानी क्यों ना हो, उसमें डाल आएं, बिना बोले बिना पीछे देखे घर आएं, स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण कर 11 पाठ राम रक्षा स्तोत्र या 27 पाठ बजरंग बाण के करें तो आपकी समस्या आज से ही कम होने लगेंगी। ऐसे ही दर्शकों आज एक छोटा सा काम करें तो रोजगार में आ रही समस्या से छुटकारा पा सकते हैं और आय के स्रोत सुधारा सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि सुबह 10:30 से 11:30 के बीच सफेद आग के पुष्प भगवान शिवजी पर अर्पित करें, लाल कनेर या गुड़हल के पुष्प माता के विग्रह पर अर्पित करें और एक मेहंदी का पौधा उस मंदिर में कहीं गमले में लगा के आ जाएं। फिर शाम के वक्त सूर्यास्त से 10 मिनट पहले उसी मंदिर में फिर से जाएं, शिव तांडव स्तोत्र के 11 पाठ करें तो रोजगार की समस्या आज ही के दिन से सुलझने लगती है, आगे से आगे आपके रास्ते खुलने लगते हैं और सफलता प्राप्त होने लगती है। तो ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और आपकी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विराट जैन जी की। विराट के माता पिता ने जन्म पत्रिका भेजी है। 19 अप्रैल सन 2016 का इनका जन्म है। शाम को 5:07 जयपुर। प्रश्न है, जनरल प्रेडिक्शन देनी है बच्चे पर। देखिए, बच्चे का कन्या लग्न है, लग्नेश अष्टम भाव में, लग्न में चंद्रमा है, जिससे बच्चे का जो स्वभाव है बहुत ज़्यादा भावुक और कमज़ोर दिल वाला होगा।
ये पत्रिका की सबसे नेगेटिव बात है। और इसके अलावा, इस छोटी सी समस्या के अलावा, इसमें सब कुछ अच्छा है, जैसे कि धन बहुत अच्छा रहेगा, बच्चा इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में स्थापित होगा, संभवतः इंटीरियर डिजाइनिंग या सिविल इंजीनियर बने, विवाह बहुत अच्छी जगह होगा, विवाह के बाद विदेश जाना, वहीं काम के सिलसिले में बस जाने का योग भी बनता है। हड्डियों से संबंधित रोग और मानसिक भावनात्मक कमजोरी, साइकोसोमेटिक डिजीज जिसको कहते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। बच्चे का भाग्य बहुत तेज है, 16 वर्ष की आयु से ही आप सबको भी इसके भाग्य से लाभ मिलने लगेगा और बालक की वजह से पिता का नाम भी रोशन होगा, ऐसा योग बनता है। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक शिवराज जी की। 12 मार्च 1977 का जन्म है, रात्रि 3:30 बीकानेर। प्रश्न है, काम धंधा खराब चल रहा है, धनहानि हुई है, उपाय बताएं। देखिए शिवराज जी, कुंडली दर्शा रही है कि लालच में या मजबूरी में आकर आप फंस चुके हैं किसी धोखेबाज के चक्कर में, और वहीं से ये सारी समस्या आई है। और ये सब बहुत जल्दी में हुआ, यानी पिछले कुछ 8-10 महीनों के अंदर आप एकदम आसमान से जैसे जमीन पर आए हैं। सबसे पहले तो किसी भी ज्योतिर्लिंग के दर्शन कीजिए, वहीं के किसी पंडित विद्वान द्वारा चंद्र ग्रह के 7 गुना जाप करवाइए, और नित्य नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालिए, गले में एक पुखराज धारण कीजिए और नित्य शिव जी पर चंदन का इत्र अर्पित करें, तो आपकी जो स्थिति है वो इसी दिसंबर सन 2023 से सुधरने लगेगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा के साथ करके आप पूरा लाभ उठाएंगे, और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिव में, सत्य में और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपका कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति। गुड मॉर्निंग, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज ऑरिकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन बना सकते हैं। और आप तो जानते हैं कि इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, कौन सा होगा आपका मूलांक, यदि आप नहीं जानते हैं तो उदाहरण देकर आपको बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा नंबर 4, तो 4 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2023, यानी कि 4 और 1 को जोड़ेंगे, यानी 1 और 4 को, तो जोड़ आता है नंबर 5। तो आज की जो तारीख है, आज की तारीख का मूलांक है नंबर 5, जिसके स्वामी है बुध। तो क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है 1 से लेकर 9 मूलांक तक के जातकों पर, आइए हम जानते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाली हूं एक बहुत ही विशेष उपाय। कोई भी आपकी मनोकामना है या कोई भी आपकी इच्छा है, ये एक्चुअली आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको इसे करना है। वेदर आप जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं या फिर किसी रिलेशनशिप की, विवाह के लिए कर रहे हैं प्रयत्न, या जो भी आप प्रयत्न कर रहे हैं, जो भी आपकी इच्छा है। हाँ, ये बात आवश्यक है कि जो इच्छा है वो जेन्युइन होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की अनैतिक नहीं होनी चाहिए, किसी का नुकसान करने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर गलत भाव मन में होंगे तो कभी भी पूर्ण नहीं होगा। जितनी श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे उतना ही आप आगे जरूर ग्रो करेंगे। क्या करना है कि कोई भी 5 शनिवार का आपको संकल्प लेना है। 5 शनिवार का संकल्प लेकर आपको हनुमान जी के एक ऐसे मंदिर जाना है जहां पर परिक्रमा की स्थान जो है वो बना हुआ हो, परिक्रमा के लिए जगह बनी हो। और आप क्या करेंगे कि हनुमान जी को एक पान जिसमें कि लौंग लगी होगी, आपको पान उन्हें अर्पित करना है, बेसन के लड्डू अर्पित करने हैं, फूल, जो भी आपकी श्रद्धा है आपको वो अर्पित करना है। और उसके बाद कम से कम 108 परिक्रमा आपको भगवान श्री राम का नाम लेकर आपको 108 परिक्रमा करनी है। और उसके बाद जब आप पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद आप उनसे प्रार्थना करेंगे। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसके लिए आप हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना करने के लिए कहेंगे कि मेरा आप ये काम करिए तो उठू उठू चलू तो है राम दुहाई, पाए परोकर जोरी मनाई, ये आपको बोलना है। और उसके बाद जब आप 5 परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे, देखिए
परीक्षा भी होती है, व्यवधान भी आ सकता है, तो आप उसको क्या करेंगे, बड़े ही श्रद्धा विश्वास के साथ आपको करना है। 5वें शनिवार आप चोला उन्हें अवश्य चढ़ाएं। आपका चाहे कार्य हो चाहे ना हो, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन आप उन्हें चोला अवश्य चढ़ाएं। और ऐसा करने से आप देखेंगे कि या तो 5 शनिवार के भीतर भीतर आपका कार्य हो जाएगा, नहीं तो 5 शनिवार के बाद ही, तुरंत बाद ही, कुछ ही दिनों के अंदर आप कहीं ना कहीं समीकरण बनने जो है वो शुरू हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज यानी कि 14 अक्टूबर 2023 हमें परमात्मा, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं। और हमसे कहा जा रहा है, लॉर्ड का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको कहीं ना कहीं अपने कार्य को पूर्ण कराने के लिए चार्ज अपने हाथ में लेना ही होगा। आपको लोगों से कार्य कराने के लिए, अगर आप एज अ टीम मेंबर काम कर रहे हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, तो अपनी टीम से आपको काम निकालने के लिए थोड़ा सा अथॉरिटी आज आपको दिखानी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको जो है कड़क होना पड़ेगा, थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको किसी को डांटना भी पड़े। अपने परिवार में आपको कोई सही रास्ते पे किसी को लाने के लिए, ऐसा कहा जाता है ना कि लोगों को आप डांट सकते हैं अगर सही मार्ग पे नहीं है तो कुल मिला के आज का दिन कुछ उसी प्रकार का रहने वाला है। आपको अथॉरिटी दिखानी पड़ेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपनी चीजों की, और किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको आगे स्टेप बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोचे बैठे बैठे आपकी टीम काम कर लेगी, तो ऐसा संभव नहीं है। कोई ना कोई बाधा रुकावट जरूर आएगी। तो खुद से ही सारे काम करें, दूसरों पर आश्रित ना रहें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज मूलांक 2 के लिए 14 अक्टूबर 2023 के लिए, और मूलांक 2 के लिए हमसे कहा जा रहा है, ग्रेट टीचर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो आपका बहुत अच्छा है। गुरु की कृपा बनी रहने वाली है और गुरु कृपा से ही आपको आज के कार्य करने चाहिए। देखिए, आज वैसे भी अमावस का दिन है और कहीं ना कहीं आपको अपने गुरुदेव की शरण में आज अवश्य होना चाहिए, क्योंकि आज जो आपके स्पिरिचुअल जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो अभी तक आपके जीवन में घटित हुए हैं, वो सब आपको आपके गुरुजन की कृपा से आज आप ओवरकम कर पाएंगे। जो भी अगर कोई बाधा रुकावट आपके कार्य में आ रही होगी, तो वो भी उनकी कृपा से आज पूर्ण हो जाएगी। तो कुल मिला के आज आपको आभार व्यक्त करना है परमात्मा का, अपने गुरुजन का। अब हो सकता है बहुत से लोगों ने दीक्षा नहीं ली हो, तो भी सूक्ष्म जगत में जो गुरुजन है, जिनको भी आप मानते हैं, किसी भी स्वरूप में मानते हैं, आज उनका धन्यवाद और उनका आशीर्वाद आप अवश्य लें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा, हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं। मूलांक 3 के लिए आज 14 अक्टूबर 2023 के लिए, और हमसे कहा जा रहा है, मैजिक गार्डन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज का दिन बहुत अच्छा है। अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में हैं तो आपको आज का जो दिन है उसका सदुपयोग करना चाहिए। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके बड़े बुजुर्गों का, पितरों का जो आपको एक ब्लेसिंग आपको आज प्राप्त होगी, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे। तो कुल मिला के, चूंकि देखिए नंबर 3 वैसे भी गुरु का होता है, तो बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना ही चाहिए, परिवार के लोगों का। लेकिन विशेष आपको कहा जा रहा है कि आज जिस भी कार्य के लिए आप आगे जाएं, उसमें आप अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, तभी कोई ना कोई कार्य आप करें। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि आपकी जो करियर है, आपकी जो जॉब है, वहां पर भी आपके बॉस जो हैं, उनसे आपको बहुत अच्छा सहयोग आज आगे ग्रोथ में प्राप्त होगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं 14 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, एल्डर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि पुरानी हैबिट्स जो हैं उनसे आपको आगे बढ़ना होगा। कहीं ना कहीं जो ओल्ड पैटर्न्स है, किसी प्रकार का एडिक्शन है, फिर वो चाहे सोशल मीडिया एडिक्शन क्यों ना हो या वो और किसी चीज का, आपको आज उससे ओवरकम करना ही चाहिए। नेगेटिव थॉट प्रोसेस का भी एक एडिक्शन होता है, कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव थॉट प्रोसेस का जो पैटर्न होता है वो भी पीछे खींच रहा होता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस में जा रहे हैं, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। कुल मिला के कहूं तो आज के दिन जितना ज्यादा डिटैच रहेंगे आप ऐसी किसी भी परिस्थिति से जो आपके लिए ठीक नहीं है, उतना ही आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अदरवाइज बिना मतलब की बेवजह टेंशन बनी रह सकती है। आपका दिन शुभ हो।
आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं 14 अक्टूबर 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है एयर गार्डियन का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आपकी विचारधारा कहीं ना कहीं आपका नुकसान कर सकती है, तो थोड़ी सी विचारधारा में परिवर्तन आपको आज लाने की जरूरत है। समय और परिस्थिति के अनुकूल आपको व्यवहार करना है, ना कि आपको अपने थॉट प्रोसेस पर अडिग रहना है। कुल मिला के देखा जाए तो थॉट प्रोसेस में शिफ्ट करने को आपको कहा जा रहा है, अपनी विचारधाराओं में बदलाव लाने को कहा जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ओवर कॉन्शियस ना हो, ओवर थिंकिंग ना करें, बल्कि बहुत ही बैलेंस लाइफ आपको आज जीनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 14 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है ट्रेडर का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि धन संबंधी मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता है। अगर आपने किसी को उधार दिया तो वो वापस नहीं होगा या काफ़ी ज़्यादा अड़चनें आएंगी, तो आज के दिन आप एक तो ये अवॉइड करें कि आप किसी को भी उधार दें, और उधार लेने में भी आपको थोड़ा सा सोच विचार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो भी व्यवसाय या आप कार्य कर रहे हैं उसमें धन संबंधी मामलों में एकदम क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए। जितना अधिक स्पष्टवादी आप कम्युनिकेशन आप करेंगे स्पेशली अपने कार्य में, उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो आपको विशेष तौर पर एक तरीके से सावधानी के लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा ध्यान रखें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमारे एंजल एंड सिस्टर्स हमें आज क्या गाइड कर रहे हैं आज 14 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है एयर गार्डियन का कार्ड है। कार्ड आज रिपीट हुआ है और मूलांक 7 के जातकों से कहा जा रहा है कि आपको आज अपनी विचारधाराओं में एक सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा। कहीं ना कहीं जो ओल्ड पैटर्न्स आपके चले आ रहे हैं, जो ओल्ड थॉट प्रोसेस चले आ रहे हैं, वो आगे के लिए ठीक नहीं है। अभी तक तो आपने जो काम करना था कर लिया, जितनी आपकी नॉलेज थी उस हिसाब से आपने चीजों को बैलेंस कर लिया, मैनेज कर लिया, लेकिन भविष्य में आगे की ग्रोथ के लिए आपको विचारधाराओं में एक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। समय और परिस्थिति के अनुकूल व्यवहार करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें हमारे एंजल्स एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज मूलांक 8 के लिए 14 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमें कहा जा रहा है शी वॉल्फ का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी जो है ना एक फायरी एनर्जी उसे आपको शो करना है। आप जो भी जॉब में हैं या आप बिजनेस में हैं, कुल मिला के आपके अंदर वो पैशन अगर दिखाई नहीं देगा काम के लिए, जो कि एक्चुअली में आपके भीतर है, तो आपको है ना उस लेवल पर या आपके लिए जो थॉट प्रोसेस हैं वो उतने ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होंगे काम को लेके। विशेष तौर पर चूंकि कहीं ना कहीं आपकी पदोन्नति की बात चल रही है, ऐसे में आपको अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत है। पदोन्नति से मतलब यहाँ उन लोगों की भी बात हो रही है जो कि अपने करियर को बनाने के लिए सोच रहे हैं, करियर में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। तो कुल मिला के जो अगर आपकी ग्रोथ होगी किसी भी तरह से, या आपको जॉब भी मिलेगी, तब मिलेगी जब आप अपना पैशन शो करेंगे उस जॉब के प्रति, या आप अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखेंगे। और कहीं ना कहीं इतनी डायनेमिक आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होगी, अपनी पर्सनालिटी को बनाना होगा कि आपको ऑटोमेटिकली वो कार्य मिले। तो कुल मिला के आज के दिन आपको इस प्रकार की एनर्जीज में आना होगा। और अगर आपका नेचर शाय है तो आपको नए जमाने के हिसाब से आपको नए तरीकों को सीखना ही पड़ेगा, आपको न्यू एजुकेशन में आना ही पड़ेगा। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें हमारे एंजल एंड सिस्टर्स आज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आज 14 अक्टूबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमसे कहा जा रहा है हर्मिट का कार्ड है रिट्रीट एंड रिचार्ज। बहुत काम कर लिया आपने, बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत ज़्यादा काम कर लिया। अब कहीं ना कहीं मेंटली अपने आप को थोड़ा सा आपको आराम देने की ज़रूरत है। आप चाहें तो फैमिली के साथ कोई वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं, या फिर आज जो है एक ऑफ ले सकते हैं ऑफिस से, और सेल्फ लव के ऊपर आप काम कर सकते हैं। खुद पर ध्यान दें, आपको खुद को जो चीज़ें करना पसंद है
वो आपको आज करना बहुत जरूरी है। और ये इसलिए कहा गया है सो दैट कि आपका जो मेंटल स्ट्रेस है वो थोड़ा सा कम हो। कुल मिला के काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है और उससे बचने के लिए आपको थोड़ा सा ब्रेक खुद के लिए लेना होगा। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो यहाँ दिए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।